आप भूल जाइए उसको कि कौन शासन था और कब शासन किया और कौन बाहर से आया था और उसने शासन किया, प्रशासन किया। जो आया था वो उसने किया और चला गया। जितने हैं ये आपके डीएनए के भाई और आपके खून के भाई हैं। ये सब मूल निवासी हैं। ये ब्राह्मण बाहर से आया हुआ है। ये 3% के लोग बाहर से आए हुए हैं जो हम पर राज कर रहे हैं और हमें 6000 जातियों में बांटा है। और आज ये हमें हिंदू मुस्लिम में बांटकर हमेशा अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। जय मूल निवासी, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सभी बुद्धिजीवी और लीडर हजरात, मैं सबका नाम लेने से कासिर हूँ। नेशा मिश्राम साहब से बार बार की मुलाकात है। उनके तशरीफ़ आवरी से मुझे बहुत खुशी हुई, उनसे मुलाकात करके मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने समझा कि मेरा आना कामयाब हो गया। बहरहाल बहुत देर से आप हजरात बहुत से लोगों की बातें सुन रहे थे और आपने अध्यक्ष जी को भी और नेशा मिश्राम साहिबा को भी बहुत गौर से सुना और बहुत सी बातें आपके दरमियान आ गई। जो मेन बात है कि काशीराम जी ने फरमाया था और ये कहा था कि हम मूल निवासियों को छोटी छोटी नौकरियों पर काने होना नहीं सिखाते, हम तो उन्हें चाहते हैं कि वो देश के शासक हों। ये ऐसी उनकी ख्वाहिश थी, ऐसी उनकी चाहत थी, ऐसा उनका दर्द था। और ये दर्द उसी को होता है और ये सोच उसी की बनती है जो वाकई समाज का मुखलिस हो। हर मुखलिस ने, जो भी समाज का मुखलिस रहा है, अपने समाज के लिए फिक्र किया है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि समाज वालों की भी जिम्मेदारी बनती है। किसी को हक कोई थाली में सजा के लाके नहीं देता है। और याद रखिए कि हक अधिकार भीख मांगने से भी नहीं मिलता है। ऐसी शक्ति और ऐसी कुव्वत और ऐसी ताकत अपने अंदर पैदा की जाती है और अपने अंदर यूनिटी और इत्तेहाद पैदा किया जाता है, तब जाके इनकलाब आता है और तब जाके बदलाव आता है। इसलिए मेरी पहली दरखास्त है कि हम अपने समाज के अंदर, मूल निवासियों के अंदर यूनिटी, इत्तेहाद और ताकत पैदा करें और हर उस ताकत से जो ताकत हमारे दरमियान तोड़ पैदा करे, उस ताकत से पूरी तरह से लड़ें और दोस्त और दुश्मन की पहचान अपने समाज में पैदा करें, जागरूकता पैदा करें। 70 साल आज़ादी के बीत गए, 75 साल, 76वां हमने इस साल अपने आज़ादी का दिवस मनाया। लेकिन अब तक हम अपने समाज को जगा नहीं सके। जो जागरूक हैं, जो जानते हैं कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, वो इसकी कोशिश करें कि समाज में जा जाकर एक एक आदमी को जगाएं और बताएं कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। अभी 24 का इलेक्शन आ रहा है। इस इलेक्शन में बहुत से बहुरूपिये जाएंगे और आपके सामने एक डर और खौफ का माहौल पैदा करेंगे। कहेंगे हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है। और खतरा किससे है? मुसलमानों से खतरा है, उनसे बड़ा डर है। इसलिए आप
मुत्तहिद हो जाइए, एकत्रित हो जाइए। और इनको अगर कोई इनका विनाश कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, एक ही विचारधारा है जो इनका विनाश कर सकती है। हमारे वो लोग जो अपने आप को ओबीसी कहते हैं, एससी कहते हैं, एसटी कहते हैं, भूल जाते हैं वो सबसे बड़े हिंदू हो जाते हैं, जबकि उनका हाल ये है कि उनको मंदिर के अगर पास उनका सबसे बड़ा शहरी, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा सिटीजन और सबसे बड़ा शहरी है, चला जाता है तो ये मनुवादी उसकी सीढ़ियों तक को धुलाते हैं। और अगर वजीर आला की कुर्सी से, मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारकर दूसरा चढ़ता है जो बड़ व्यवस्था पे यकीन रखता है तो कुर्सी तक धुलवाई जाती है। वहां ये सब हमारा समाज भूल जाता है, सब भूल जाते हैं। उनका हाल ये एक, मैंने किस्सा पढ़ा था, बस उसी के बाद अपनी बात खत्म करूंगा। एक किस्सा पढ़ा था कि जंगल में सारे लोग अपना रह रहे थे ऐश व आराम के साथ, लेकिन एक लोमड़ी ने सोचा कि गधों पर नेतृत्व बनाया जाए और इनको अपने व्यवस्था से जोड़कर इनको सदैव के लिए, हमेशा के लिए गुलाम बनाया जाए। तो उसने कहा, सुनो देखो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, तुम सब मिटा दिए जाओगे। कौन? जो ये तालाब की मछलियां हैं, ये तालाब की मछलियां तुमको खा जाएंगी, तुमको खत्म कर देंगी। अच्छा, तो फिर हम क्या करें? कहेंगे बस अगर कोई बचा सकता है, लोमड़ी ने कहा अगर कोई बचा सकता है तो हम ही बचा सकते हैं, लिहाजा हम करें क्या साहब? फिर लोमड़ी उनका, बस तुम हमारी जो गुलामी करो, हमारा बोझ हो गधे बनकर। लिहाजा उस दिन से धोबी का घाट और गधा बराबर लदे हुए आ जा रहे हैं, क्योंकि मछलियों का उनको खौफ दिलाया जा रहा है, मछलियां तुमको खा जाएंगी। जिन्होंने 800 साल शासन किया और उसमें तो वो नहीं खा पाए किसी को, और आज जब वो लाचार और मजबूर हैं तो वो किसी को खा जाएंगे। ये मूर्ख बनाने का और हमेशा हमेशा गुलाम बनाए रखने का एक हथियार है। इस षड्यंत्र को समझिए, और षड्यंत्र को समझने के बाद मैं एक बात और कह दूं, आप भूल जाइए उसको कि कौन शासन था और कब शासन किया और कौन बाहर से आया था और उसने शासन किया, प्रशासन किया। जो आया था वो उसने किया और चला गया। जितने हैं ये आपके डीएनए के भाई और आपके खून के भाई हैं, ये सब मूल निवासी हैं। ये ब्राह्मण बाहर से आया हुआ है, ये 3% के लोग बाहर से आए हुए हैं जो हम पर राज कर रहे हैं और हमें 6000 जातियों में बांटा है, और आज ये हमें हिंदू मुस्लिम में बांटकर हमेशा अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। इस षड्यंत्र को समझिए। इस षड्यंत्र को समझकर अगर आपने अकलमंदी से काम किया और अपने समाज को जगाया तो याद रखिए हम 85 हैं, 85 का वर्षद कायम रहेगा और 85 गालिब आके रहेंगे। और उन लोगों से जो हमें बांटने वाले हैं हमारे समाज को, उनसे होशियार रहिए। जरूरत है होशियार रहने की, दुश्मन की और दोस्त की पहचान खूब कर लीजिए। कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। अगर दुश्मन होते तो फातिमा शेख जमीन न देती और पहला विद्यालय न खुलवाती। अगर दुश्मन होते तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो लिखने की सभा है उस सभा में ले जाने का कार्य मुसलमान हरगिज न करते। याद रखिए, वो मुसलमान नहीं है जो जुल्म का साथ दे, जो इंसाफ की बात न करे, हम उसे मुसलमान नहीं कहते हैं। इसलिए मुसलमान आपका दुश्मन नहीं है, मुसलमान आपका दोस्त है, यहाँ का डीएनए का भाई है, आपके कंधे से कंधा मिला के चलेगा और आपका साथ देगा। और मैं मुस्लिम मोर्चा का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मैं आपसे कहता हूँ मैं आपका पूरा साथ दूंगा, और जो भी दुश्वारियों परेशानियां आएंगी उस सबको हम सब मिलकर झेलेंगे, और ये संघर्ष और ये कुर्बानी हम सब मिलकर देंगे। एक दिन कुर्बानी रंग लाती है। हमारे सामने तो हमारे नबी का उसवा है, 4 उठे थे, दुनिया पे गालिब आ गए। अभी ये थोड़े दिख रहे हैं, बहुत मामूली दिख रहे हैं, लेकिन एक दिन ये छोटी चीज बड़ी हो जाएगी। धीरे धीरे कोई चीज होती है, एकदम से बच्चा जवान नहीं हो जाता, बस संघर्ष करने की जरूरत है। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं जितना कहा है उससे ज्यादा समझेंगे।